नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ जो ये घटना ना कोटा के सबसे खतरनाक भूतिया कोचिंग सेंटर का है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हॉरर से रिलेटेड वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, राजस्थान का कोटा शहर जहाँ पे हर साल हजारों की संख्या में अपने छात्र सपने को पूरा करने के लिए जाते हैं। दिन में तो वहाँ ना पढ़ाई और संघर्षों की आवाज से वो शहर भरा रहता है, लेकिन जैसे रात होता है वहाँ कुछ सुनसान गलियां और पुरानी हॉस्टलें, ऐसा लगता है मानो कि कुछ रहस्य अपने अंदर छुपाए हुए हो। ये घटना ना राहुल का है, जो दिल्ली से ना कोटा आया था इंजीनियर का सपना लेके। राहुल जब कोटा पहुंचता है ना तो उनके चेहरे पे उम्मीद और जोश साफ दिख रहा था। राहुल ना एक पुराने से हॉस्टल में ज्वाइन कर लेता है, जिस हॉस्टल का नाम रहता है शांति निवास। नाम तो हॉस्टल का सुकून देने वाला था, लेकिन राहुल को ना उस हॉस्टल का हालत देखकर कुछ अजीब लगता है। दीवारों पे पुरानी दरारें और गलियारों में हल्की अंधेरी लाइट और हर दरवाजे में एक अजीब खामोशी। हॉस्टल का मालिक ना एक बुजुर्ग आदमी थे, वर्मा जी। उन्होंने ना राहुल को रहने के लिए कमरा नंबर 13 दे दिया। अब राहुल बोलता है कि सर, ये कमरा नंबर 13 नंबर लोग तो अशुभ मानते हैं। अब जैसे ये बात बोलता है ना राहुल, वो वर्मा जी का चेहरा ना फीका पड़ जाता है। फिर वो बोलता है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो बोलो, हम रूम चेंज कर देंगे। राहुल ना हंसते हुए मना कर देता है कि नहीं सर, हम इन सब बातों पे विश्वास नहीं करते, हम मानते ही नहीं है। अब राहुल ना शिफ्ट हो जाता है। पहली रात ठीक था, लेकिन जैसे ही रात के 2 बजता है, राहुल को ऐसा लगता है कि उनके दरवाजे के बाहर ना कोई धीरे धीरे चल रहा है। अब राहुल उठता है और दरवाजा खोल के बाहर देखता है ना तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। राहुल दोबारा दरवाजा बंद करके सोने के लिए आ जाता है। उनको आंख लगा ही होगा तो ऐसा लगता है राहुल को कि उनके कानों के सामने ना कोई आके फुसफुसा रहा है। वो ये बोल रहा है कि यहाँ से चले जाओ। अब राहुल अचानक से उठता है। जब उठता है ना राहुल तो पूरा पसीने से भीग चुका था। वो चारों तरफ अपना कमरे में देखता है तो कमरा पूरा खाली था। अब दूसरा दिन जैसे सुबह होता है ना तो ये राहुल अपने एक दोस्त अमन के साथ में इस बारे में बात करता है। अब जैसे ये बात सुनता है ना तो अमन थोड़ा डर जाता है। वो बोलता है, यार राहुल, तुम सच में कमरा नंबर 13 में ही रह रहे हो? उस कमरे के बारे हमने बहुत कुछ सुना है। अब राहुल ना हंस पड़ता है, बोलता है, यार क्या बोल रहे हो, ये सब ना अफवाह है, कुछ नहीं होता है ऐसा। अब अमन ना धीमी आवाज में बोलता है कि उस कमरे में कई साल पहले एक लड़का रहता था, जो ना उस कमरे में अपने आप को, वो लड़का खुद को खत्म कर लिया था। अब ये बातें सुनता है ना तो राहुल चुप हो जाता है। अब तीसरी रात जैसे होता है ना तो उस दिन राहुल जल्दी सो जाता है, लेकिन जैसे ही रात के 2 बजता है वैसे ही राहुल का आँख ना अपने आप खुल जाता है। और वो क्या देखता है कि जो पंखा चल रहा था ना कमरे का, वो पंखा अपने आप बंद हो जाता है। और तभी कमरे के कोने में अंधेरा था, वहां पे राहुल को एक काली परछाई दिखाई देता है, जो अब धीरे धीरे इंसान का रूप ले रहा था। वो एक लड़का का रूप ले रहा था। उनकी आंखें पूरी तरीके से लाल था और चेहरा बहुत ही डरावना। राहुल की आवाज ना गले में ही अटक जाता है। वह लड़का धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ने लगता है और वो बोलता है कि ये कमरा मेरा है। अब राहुल ना हिम्मत जुटाते हुए वो कमरे का लाइट ऑन करता है। जैसे लाइट ऑन करता है ना, वो परछाई जो था वो गायब हो जाता है। अब अगले दिन जैसे सुबह होता है ना तो राहुल अपने मन में ये तय करता है कि मैं ना रूम चेंज कर लेता हूँ। वो जाता है वर्मा जी से बात करने के लिए, लेकिन वर्मा जी ने मना कर देता है साफ साफ कि नहीं, अब बहुत देर हो चुका है। राहुल पूछता है कि क्यों, आप कहना क्या चाहते हो? वर्मा जी कोई जवाब नहीं देता है। वो बस अजीब नजरों से राहुल की तरफ देखते रह जाता है। राहुल ना खुद सच्चाई जानने का फैसला करता है। राहुल जाता है और पड़ोसियों से, जो पुराने पड़ोसी थे ना, जो बहुत दिनों से वहाँ पे रह रहे थे, उनसे जाकर बातचीत करता है। तो वहाँ के लोगों से क्या पता चलता है, उस कमरे में एक लड़का रहता था जिनका नाम अर्जुन था। वो अर्जुन ना पढ़ने में बहुत ही होनहार लड़का था,
लेकिन पढ़ाई के दबाव और अकेलापन के वजह से ना वो एक दिन उस कमरे में खुद को खत्म कर लिया। और लोग कहते हैं कि आज भी उस कमरे में उसका आत्मा है। अब अर्जुन ना अपने कमरे में आता है और वो चारों तरफ ढूंढने लगता है। उनको ढूंढते ढूंढते एक पुराना डायरी मिलता है। उसमें लिखा था कि मुझे इस कमरे में कुछ दिखाई देता है। हर रात वो साया ना मुझे अपने जैसा बनाना चाहता है। अब राहुल का दिल ना जोर जोर से धड़कने लगता है। राहुल अब ये सोच रहा था कि इस रूम में ना, इस कमरे में अर्जुन भी किसी साये से परेशान था। अब राहुल ना उस रात तय करता है कि मैं उस साया का सामना करूंगा। रात के 2 बजे अपने आप राहुल का कमरा का दरवाजा था ना, वो अपने आप खुल जाता है और उनके सामने वही साया। लेकिन अब की बार ना वो साया अकेले नहीं था, उनके पीछे कई सारे साया और सभी की सभी आंखें एकदम लाल और चेहरा इतना डरावना था ना कि राहुल कुछ बोल पाता उससे पहले सारे साया एक साथ बोलते हुए उन पे हमला कर देता है कि अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। राहुल पूरा जोर से चिल्लाता है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। जब अगले दिन सुबह होता है ना, तो बहुत देर तक सारे लोग देखते हैं कि राहुल का कमरे का दरवाजा खुला नहीं है। लास्ट में ना वर्मा जी जाके उस कमरे का दरवाजा को तोड़ता है। सारे लोग उस कमरे के अंदर जाते हैं ना, तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, राहुल भी नहीं था। बस एक डायरी, वो जो पुराना डायरी था ना, वो डायरी इन लोगों को मिला। और तब से कोटा का उस हॉस्टल का कमरा नंबर 13 ना हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अगर शायद वर्मा जी पहले उस कमरे को बंद करके रखते तो शायद राहुल बच सकता था। दोस्तों, ये घटना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।